हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 307 की, जहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी का सम होता है। लेकिन मैंने आपको वहां पर यह भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ड्रॉवर का देता है, लेकिन आपको जो एंट्री पढ़ते समय ध्यान ये रखना है कि आपको ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने बोलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12, बट मेक श्योर कि इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे, एटलीस्ट आपने थियोरिटिकल पार्ट पूरे देखे होंगे, ताकि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, यानी हमें नरेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब यहाँ पे नरेंद्र ड्रॉवर भी हो सकता है और ड्रॉवी भी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत थोड़ा बारीकी से उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहला ए में दिया नरेंद्र रिटायर हीज एक्सेप्टेंस, नरेंद्र ने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर किया। इसका मतलब जिसका एक्सेप्टेंस वो होता है ड्रॉवी, तो नरेंद्र का एक्सेप्टेंस मतलब नरेंद्र हो गया ड्रॉवी। टू उपेंद्र बाय पेइंग 4000 इन कैश, 4000 रुपए कैश में पे करने के लिए कह रहा है। एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर 5000 रुपीज, मतलब क्या कह रहा है? नरेंद्र ने उपेंद्र को 4000 रुपए कैश दिया। ठीक है, कितना रुपए कैश दिया? 4000 रुपया कैश दिया, और साथ ही साथ उसने रामलाल का बिल, रामलाल का एक्सेप्टेंस वाला बिल क्या किया? उसको दे दिया, जिसकी वैल्यू थी 5000 रुपीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिटायर्स बोला है, रिटायर्स बोला, रिटायरमेंट ले रहा है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? बिल लाओ, यानी नरेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। नरेंद्र जाएगा उपेंद्र के पास, नरेंद्र जाएगा उपेंद्र के पास, उसको बोलेगा बिल दो, पैसा लो। उपेंद्र को क्या बोलेगा? बिल दो, पैसा लो। इसका मतलब नरेंद्र और उपेंद्र में क्या रिलेशन है? सर, नरेंद्र और उपेंद्र में ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का रिलेशन है, यानी नरेंद्र और उपेंद्र के केस में उपेंद्र ड्रॉवर है और नरेंद्र हो गया ड्रॉवी। ठीक है, तो नरेंद्र उपेंद्र के पास जा रहा है और कह रहा है ये लो भैया पैसा, बदले में मुझे क्या दो? बिल दो। तो नरेंद्र के लिए क्या आएगा? बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल। तो सर अगर आप ये और ये बिल की बात करोगे तो सर इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा और इसके लिए क्या होगा? बिल्स पेबल होगा। सिंपल। क्या? सबसे पहले नरेंद्र गया उपेंद्र के पास, गए तो नरेंद्र उपेंद्र के पास जाकर बोलेगा बिल दो, और नरेंद्र और उपेंद्र में बिल्स पेबल का रिलेशन होगा ना, ड्रॉवर ड्रॉवी। तो यहां पर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बिल कितने का था मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बदले में उसने क्या क्या दिया? तो सर उसने बदले में दिया कैश, तो जब उसने कैश दिया तो 4000 रुपया कैश लिखो, सिंपल। और बदले में उसने रामलाल का बिल भी दिया, तो बेटा नरेंद्र और रामलाल में बिल का रिलेशन कैसा था? ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का था, तो बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, यानी बदले में उसने रामलाल का बिल रिसीवेबल भी दिया, बिल रिसीवेबल भी दिया। कितने का? 5000। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9000 रुपए हो गया। ठीक है, यानी टोटल बिल ऑफ, यानी उपेंद्र और नरेंद्र के बीच में 9000 रुपए का ट्रांजैक्शन था, जिसमें से 4000 रुपए उसने कैश में दिया और 5000 रुपए उसने बिल रिसीवेबल में दिया। बिल रिटायर अगेंस्ट, बिल को क्या किया? रिटायर किया अगेंस्ट कैश एंड बिल रिसीवेबल, यानी अगेंस्ट में उसने, हम लोग ने क्या दिया? उसको बिल दिया। कोई तकलीफ? वापस कह रहा बेटा, पहले उपेंद्र और नरेंद्र का रिलेशन होगा, पहले उपेंद्र और नरेंद्र का रिलेशन होगा। उपेंद्र ने बिल बनाया होगा, नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया होगा। तो नरेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो ड्रॉवी है। ड्रॉवी क्या बोलेगा? भैया मुझे क्या दो? बिल दो, बदले में मुझसे क्या लो? कैश लो। सिंपल। तो कैश कितना दे रहा हूं? 4, और साथ ही साथ मैं आपको रामलाल का बिल भी दे रहा हूं।
5,000, यानी टोटल बिल कितना हो गया 9,000 का हो गया। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक में ऐसा समझो, ठीक है। वरना कैश का एंट्री पास करोगे फिर उसके तो वो डबल एंट्री करने से अच्छा सिंपल लॉजिक में समझो, ठीक है। बिल का पैसा देने आ गया, रिटायरमेंट में हमको रिबेट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसमें रिबेट और डिस्काउंट का बात आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें बिल की वैल्यू मेंशन नहीं की है। तो इसलिए 4 और 5 कितना होगा 9,000 रुपए की एंट्री हमारी सिंपली आ जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा बी वाला पार्ट। बी क्या कह रहा है, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। ये ए था। अब बी की पार्ट आते हैं, विक्रांत एक्सेप्टेंस। तो बेटा यहां पर विक्रांत का एक्सेप्टेंस है तो विक्रांत हो जाएगा यहां पर ड्रॉवी। तो इसका मतलब नरेंद्र हो जाएगा मेरा ड्रॉवर। कोई डिफिकल्टी, मेरा ड्रॉवी कौन हो जाएगा विक्रांत और मेरा नरेंद्र का हो जाएगा ड्रॉवर हो जाएगा। नरेंद्र क्या हो जाएगा मेरा ड्रॉवर हो जाएगा, ठीक है। अब जान दो बेटा विक्रम आगे क्या बोला है, विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र 6,000 रिटायर 1 month, 6,000 रुपए का बिल है। 1 महीना पहले रिटायरमेंट ले रहा है, तो कितना 1 month बिफोर, तो एट अ रिबेट ऑफ 12%। तो बेटा रिबेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,000 का बिल है, अमाउंट इनटू रेट, बेटा वहां पे रेट दिया 12%, पीरियड 1 month, तो 1/12, 12 कैंसिल, 0,0,0,0, तो 60 रुपीज आ गया रिबेट। कोई तकलीफ। रिटायरमेंट ले रहा बेटा, रिटायरमेंट विक्रम आया नरेंद्र के पास, तो विक्रम ने क्या किया, बिल पैसा दिया रहेगा ना, तो एंट्री क्या आएगी बेटा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश दिया तो कैश अकाउंट, चेक दिया तो चेक अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट। तो यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम लोग क्या लिखेंगे कैश बैंक लिखेंगे। अरे क्वेश्चन में कैश बोला तो कैश अकाउंट, चेक बोला तो बैंक अकाउंट, कुछ नहीं बोला है तो कैश बैंक लिखोगे। रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कैसे आया बेटा नरेंद्र और विक्रम सामने से आ रहा है। विक्रम बोलेगा पैसा देने के लिए आया हो, ठीक है, वो भी टाइम से पहले पैसा लेने के, ये ले भैया पैसा, ठीक है। तो नरेंद्र क्या करेगा, पैसा लेगा बिल देगा, तो बिल कितने का दे रहा है, वो बिल दे रहा है 6,000 रुपए का, ठीक है। वो कितने का बिल दे रहा है 6,000, बदले में उसको 60 रुपए रिबेट भी दे रहा है, तो 60 रुपीज इसका हो गया रिबेट। तो माइनस करने के बाद आपका मिलेगा 5940, ये हो गया कैश बैंक। तो एंट्री बीइंग बिल रिटायर बिफोर 1 month, 1 महीने पहले ही बिल का पैसा हमने दे दिया। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी पक्का। तो विक्रम यहां पर क्या हो गया हमारे लिए ड्रॉवी हो गया। Now come to third, दिलीप renews his acceptance। रिन्यूअल में 4 स्टेज, रिन्यूअल में कितने स्टेज 4 स्टेज। कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, सेकेंड पार्ट पेमेंट रिसीव, तीसरा इंटरेस्ट चार्ज और थर्ड न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो देखो दिलीप ने रिन्यू करने के लिए बोला, एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर 12,000, 12,000 रुपए का कैंसिलेशन होगा तभी तो रिन्यूअल में जाएगा। बाय पेइंग 4,000 इन कैश, तो 4,000 रुपए वो कैश में पे करने के लिए रेडी है, कैश मेंशन किया इसलिए कैश अकाउंट ही लिखोगे। इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस, तो बेटा 12 में से 4 गया तो बचा कितना बैलेंस 8,000 रुपए बैलेंस, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 months, तो 3 महीने का इंटरेस्ट 12% बोला फॉर 3 months। तो कैलकुलेट करेंगे बेटा, अमाउंट 8,000, 12% 12/100, 3 months 3/12, 12 से कैंसिल, 0,0,0,0, 8 3 24, तो 240 रुपीज मेरा इंटरेस्ट आ गया, ऐड कर दो नए बिल के साथ, तो 8240 मेरा नए बिल का अमाउंट भी आ गया। अब बेटा इसकी क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे हम लोग, एंट्री। कैसे पास करेंगे, कैंसिलेशन, ठीक है। तो C1 कैंसिलेशन कौन करेगा, नरेंद्र करेगा। किसके नाम पर करेगा, दिलीप के नाम पर करेगा। तो एंट्री क्या पास करेगा, दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोई तकलीफ, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल,
कितने का बिल कैंसिल होगा बेटा? बिल कैंसिल होगा 12,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट पेमेंट बेटा कितना मिला? 4,000 रुपया पार्ट पेमेंट मिला। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट। कितना? 4,000 रुपए। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। कोई तकलीफ? तीसरा इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो सीधी सीधी बात इंटरेस्ट नए बिल के साथ जाने वाला है। तो बेटा एंट्री क्या पास करोगे? दिलीप अकाउंट डेबिट। अगर आपने पूरा बेसिक्स का सम देखा है तो बेटा आपको एंट्री पास करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक लौता ऐसा एडजस्टमेंट है रिन्यूअल का जो हर सम में आने वाला है आपको। तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट बेटा कितना चार्ज कर रहे हैं? देखो 240 रुपीज का इंटरेस्ट, तो 240 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद बेटा फोर्थ नया बिल बनाया गया। नया बिल कौन बनाएगा? नरेंद्र बनाएगा। किसके नाम पर बनाएगा? दिलीप के नाम पर बनाएगा। तो एंट्री क्या पास करेगा वो? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो यहां पे बिल नहीं आएगा, यहां पे न्यू बिल आएगा, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आने वाला है बिल का 8,240 टू दिलीप अकाउंट 8,240। तो नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 months लिखा चलेगा, एक्सेप्टेड लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? तो सी में हमारी 4 एंट्री आ गई। ठीक है, रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बी पार्ट देखो, बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र दैट, बैंक ने नरेंद्र को इन्फॉर्म किया, बैंक ने नरेंद्र को इन्फॉर्म किया। तो बैंक ने नरेंद्र को इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया बेटा? नरेंद्र को इन्फॉर्म किया कि आपने जो बिल हमें दिया था, ठीक है, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र, बैंक ने नरेंद्र को किया इन्फॉर्म, बैंक ने नरेंद्र को किया इन्फॉर्म कि आपने जो बिल हमें दिया था, ठीक है, वो बिल हो गया है डिसऑनर। क्या बोला मेरे? वापस बोल रहा हूं, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट, क्या इन्फॉर्म किया? दैट कार्तिक एक्सेप्टेंस, कार्तिक एक्सेप्टेंस, तो जिसका एक्सेप्टेंस है वो हो गया आपका ड्रॉवी, जिसको इन्फॉर्म किया गया वो हो गया ड्रॉवर। ठीक है, कार्तिक एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र डिस्काउंटेड विद द बैंक और डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 140। 13,000 रुपए का बिल 140 रुपया नोटिंग चार्जेस के साथ हो गया है डिसऑनर। यानी बैंक ने नरेंद्र को किया इन्फॉर्म कि आपने जो कार्तिक का बिल हमारे पास डिस्काउंटिंग पर दिया था वो बिल हो गया डिसऑनर। इसका मतलब बैंक गला पकड़ेगा नरेंद्र का, नरेंद्र गला पकड़ेगा कार्तिक का। तो नरेंद्र का काम क्या है? ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का, ड्रॉवी से पैसा लेने का, कार्तिक अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का, बैंक को पैसा देने का, और नरेशन क्या लिखने का? बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, उसके साथ नोटिंग चार्जेस भी है डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड, नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड। कोई तकलीफ? तो सर बिल का अमाउंट आएगा 13,140 रुपए, 13,140 रुपए। कोई तकलीफ, प्रॉब्लम है ना? हो गया सिंपल, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पहले भी देखी हुई है, खाली सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, सब में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में अगले सम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।